शाम का समय था। गांव की पुरानी चौपाल पर शिव नारायण अकेले बैठे थे। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में एक खालीपन था जो शायद अपनों के खोने का गवाह बन चुकी थी। कुछ बच्चे पास में खेल रहे थे, मगर शिव नारायण की निगाहें शून्य में गड़ी हुई थीं। पास ही बैठे रामदीन ने धीरे से पूछा, "का हुआ काका, बहुत चुप चुप हो आजकल?" शिव नारायण ने आंखें मूंदते हुए कहा, "रामदीन, सब कलयुग का असर है। अपने भी अब पराये हो गए हैं।" शिव नारायण कभी इस गांव के सबसे इज्जतदार और दयालु व्यक्ति माने जाते थे। 3 बेटे थे, अमित, सुमित और रमित। बच्चों को पढ़ाया, पाला, बड़े प्यार से बड़ा किया। खेत खलियान, जमीन जायदाद सब कुछ बेटे बेटियों के नाम कर दिया। पत्नी भी 2 साल पहले चल बसी थी और अब वो अकेले बच गए थे, एक पुराने घर और टूटी हुई उम्मीदों के साथ। शुरुआत में बेटे हर हफ्ते फोन करते थे, धीरे धीरे वो भी महीने में 1 बार हो गया। त्योहारों पर आते थे, अब वो भी छूट चुका था। पापा बहुत बिजी रहते हैं, काम ही इतना है, अभी नहीं आ सकते, अगली बार पक्का। बस यही वादे हर बार। एक पिता के लिए वादा भी आशा की तरह होता है, टूटने पर सबसे ज्यादा चुभता है। गांव का लोग अब उनके बेटे बन गए थे। कोई दूध दे जाता, कोई दवा ला देता, तो कोई उनकी झोपड़ी के बाहर झाड़ू भी लगा देता। लेकिन एक पिता का दिल सिर्फ अपनों की बाट ही जो होता है। एक दिन शिव नारायण ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने अपने तीनों बेटों को खत लिखा, "बेटा, जिंदगी की सांझ आ गई है, बस एक बार आकर मिल लो, तुम्हारा इंतजार है।" हर दिन वो डाकिये के आने की राह देखते। कोई जवाब नहीं, कोई कॉल नहीं। वक्त बीतता गया और शिव नारायण अब बीमार पड़ने लगे। गांव का डॉक्टर बोला, "काका, अब आपको किसी की देखभाल की जरूरत है।" शिव नारायण बस मुस्कुरा दिए, "अब बस भगवान ही देखभाल करेगा।" गांव की एक लड़की राधा, जो अनाथ थी, अक्सर उन्हें बाबा कहकर पुकारती थी। उसने एक दिन कहा, "बाबा, चलिए मेरे घर, मैं आपकी सेवा करूंगी। आप अब अकेले नहीं हैं।" शिव नारायण की आंखें भर आईं। वो राधा के घर चले गए। राधा ने उन्हें अपने पिता से बढ़कर प्यार दिया। दवा, खाना, सेवा, सब कुछ। एक रात जब उन्हें लगा कि अंतिम समय निकट है, उन्होंने राधा से कहा, "बेटी, मेरी एक अंतिम इच्छा है। जब मैं चला जाऊं तो ये 3 खत मेरे बेटे को दे देना।" उन तीनों खतों में लिखा था, "मेरे बच्चों, जब मैं जिंदा था तो तुम्हें बुलाया, बहुत पुकारा, पर तुम नहीं आए। अब जब मेरी चिता जले, शायद तब आ सको। यह कलयुग है जहां खून के रिश्ते भी मतलब पर टिके हैं। राधा जैसी पराई बिटिया ने मुझे वो प्यार दिया जो तुमने छीन लिया। माफ करना, मैं अब सच में तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। तुम्हारा पापा।" कुछ ही दिनों में शिव नारायण चल बसे। राधा ने पूरे गांव के साथ मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। अग्नि दी, पूरे रीति रिवाज निभाए। बेटे जब पहुंचे तब सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव वालों ने उन्हें देखा और एक स्वर में कहा, "जब वो जिंदा थे तब समय नहीं था, अब रो कर क्या पाओगे?" बेटों की आंखें झुकी रही। राधा की आंखों में आंसू थे, पर संतोष भी था कि उसने अपने बाबा को अकेला नहीं जाने दिया। कुछ हफ्तों बाद गांव की एक दीवार पर किसी ने लिखा, "कलयुग का सबसे बड़ा सत्य, अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने बन जाते हैं।" तो प्यारे दोस्तों, आप सभी का इस कहानी के बारे में क्या राय है?
प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।